अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात तो मैं करती रहती हूँ, आपने नोट किया होगा, मैं हमेशा मियाँ बीवी पे, ख़वातीन के मसलों पे बात करती हूँ और ये मसला है ही बड़ा गंभीर, तो इस पे बात करते ही रहना चाहिए है। और हेल्दी लाइफ कैसी होनी चाहिए मियाँ बीवी की, और बाकी ये है कि ज़ाहिर है दोनों तरफ से होता है, मियाँ को बीवी का ख्याल रखना है, बीवी को मियाँ का ख्याल करना है। आप अगर बीवी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और किसी दूसरे को भी करने देते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई दोस्त हो, आप देख रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि ठीक है होने दो, खैर है, क्योंकि आप भी करते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर सारे लोग करेंगे, तो कैसे आदमी हैं फिर आप? तो आदमी फेल हो गया ना, श्योर फेल हो गया है। क्या ख्याल है? तो बाउंड्रीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं। और हमारे यहाँ जो है ना माशरे में बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। बीवियों का के साथ बहुत बुरा सलूक है शौहरों का। बीवियाँ भी हैं कहीं कहीं जो बहुत तंग करती हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से ही मसले मसाइल चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर चूँकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मर्दों का मुआशरा है, मर्द जो मर्ज़ी करे चाहे, है ना, औरत के साथ भी करे और बाद में भी जो मर्ज़ी करता फिरे, ये तो है ना हमारे माशरे का अलमिया है। और फिर दूसरा ये कि फिर बीवी के वालिदैन की बेइज्जती करना, उसके घर वालों की बेइज्जती करना। हमारी जो है ना ज़िंदगी कुछ ऐसी है, हमारा माशरा ऐसा है कि बीवी के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता। और हम ये जो है ना ख्वाब सा है, कोई जो मुआशरा है ना, कोई ड्रामा चल रहा है जैसे है, या फिर कह लें आप कोई डरावना ख्वाब है जिसके अंदर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद आँख खुल जाए और शायद हालात बेहतर हो जाएं, पर हालात वहीं जूं के तू रहते हैं, कोई बदलाव नहीं आता। बस हम इस ख्वाब में जी रहे हैं। और फिर क्या ये मर्द है? मैं क्या कहूँ, आप खुद इस बात का जवाब दें। जलील करते हैं तो इनको लगता है कि ये मर्दानगी की शान है। ये बातें मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। बहुत से मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, पोस्ट पढ़ती हूँ, बहुत जगहों जगहों पे ख़वातीन ने शिकायत की होती हैं कि हम क्या करें, हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, और फिर मैं उसके ऊपर ही बना लेती हूँ। तो ये जो मेरा है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पसंदीदा मौजू है। अब्यूसिव रिलेशनशिप, बहुत ही बुरे हालात हैं। तो एक ना बड़ी इम्पोर्टेंट मैंने आपसे बात करनी थी, बड़े अरसे से मैं करना चाह रही थी। असल में ट्रिगर हो गया। अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी कहीं, तो किसी बच्ची ने इसी तरह लिखा हुआ था कि मेरा, बच्ची तो नहीं, मेरे से भी बड़ी ही होगी खातून, कभी बच्ची भी थी, अपने माँ बाप के लिए प्यारी बच्ची थी, प्यारी बेटी थी, फिर उसकी शादी हुई, फिर वो पड़ गई अब्यूसिव रिलेशनशिप में। उसका मियाँ उसको बहुत ज़्यादा बुरे तरह से रखता था, ट्रीट करता था, गाली गलौज, मारम पीटम, जो भी कह लें, हर तरह से। तो बस कि मैं ही हूँ और मैं हूँ, है वो वाली बात होती है ना, माई वे और द हाई वे। तो उस खातून ने लिखा कि वो अब फौत हो गया है, 47-46 ईयर्स के बाद अब वो फौत हो गया है। लेकिन मैं ट्रॉमा में हूँ और मैं एक तरह से रिलीफ भी फील कर रही हूँ, मैं सुकून में भी हूँ। मुझे समझ नहीं आती, शौहर ने मुझे बहुत तंग किया था और अब खामोशी है घर में, हर वक्त चीखम धाड़म, शोर शराबा, मार पिटाई होती थी, गुस्सा करता था, दिमाग भी उसका ठीक नहीं था, पर मैंने ये टाइम सारा गुजार लिया। अब मैं क्या करूँ? अब खामोशी है और मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि बड़ा ही अच्छा हुआ है वो चला गया इस दुनिया से, मैं सुकून में आ गई हूँ। तो मुझे इस बात की भी गिल्ट होती है कि क्या मुझे ऐसा फील करना चाहिए? मियाँ था मेरा, आखिर वो चला गया, इतनी उम्र मैंने गुजारी है। तो बात यह है कि ये तो घर घर की कहानी है, हमारे यहाँ तो यही चल रहा है। मेरा ख्याल है 50-50 से ज़्यादा ये हालात हैं और बस गुजारा कर रही हैं ख़वातीन। आए दिन पोस्ट पढ़ती हूँ, आए दिन लोगों को देखती हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे सच्चे मुच्चे के किस्से मौजूद हैं। तो यही चल रहा है बिल्कुल। तो उसने बस ये क्वेश्चन किया है कि अब ये सब कुछ सूरत हाल है, तो मैं अजीब व गरीब किस्म की शशोपन में मुब्तला हूँ। तो प्यारी बहन, एक तो आप शशोपन में मुब्तला ना हूँ और वो चले गए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आपको अब ज़रूरत है कि इस ट्रॉमा से निकलें। वो तो एक ट्रॉमा था, वो भी आपके ऊपर अफेक्ट कर गया है, और वो ट्रॉमा जो है ना वो हमेशा रहेगा, वो ट्रॉमा नहीं जाएगा। जो आपके साथ सलूक किया गया और जो बुरा भला आपको कहा गया, ज़ाहिर है बच्चे भी इफ़ेक्ट होते हैं इससे, बहुत ज़्यादा बच्चों का भी हाल ठीक नहीं होगा, वो भी अपनी ज़िंदगियों में मुश्किल में ही होंगे यकीनन।
आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अब ये है कि बस कोशिश करें। इस उम्र में हम लोग ज़्यादा काम नहीं करते, कहीं निकलते जुलते नहीं हैं, मिलते मिलाते नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें अपने दिमाग को, एक तो कहें कि चले मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ करने के बाद भी जहन में आता रहता है। अपनी नई ज़िंदगी जो है ना उसको अब शुरू करें। वो कहते हैं ना लेट गो करें। तो बाहर निकलें, अपने दोस्तों से मिलें, दोस्त होंगे, कोई फ्रेंड्स होंगे, दिल नहीं करेगा, यकीनन दिल नहीं करेगा। और अब शायद बहुत मुश्किल हो जाए ये सब कुछ करना, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। दिल दिमाग को जो है ना ट्रेन करना पड़ता है, कम्युनिकेशन कनेक्शन ये करें हैं। और बाकी बात सही है, बुरी तरह से किसी ने ट्रीट किया हो, बुरी बात की हो, वो कहते हैं कि अल्फाज के जो है ना उनके भी हाथ होते हैं। तो वो आपको प्यार से थपथपा भी सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं, लेकिन हम थप्पड़ मारने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा, एक और बात जो मुझे बड़ी अरसे से जो मैं कह रही हूँ ना, वो मैं करना ये चाहती थी कि मेरी बेटी है, डॉक्टर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब तो नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब वो एक ऐसी जगह पे काम कर रही थी जहाँ पर बुज़ुर्ग हजरात, बूढ़े हजरात थे। तो इसकी बड़ी आदत है कि लोगों से बातचीत करती है, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करती है। कहती है अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि तुम कहाँ से हो, तुम इतना अच्छा बात करती हो, और बात करने से ही हमारी जो है ना तकलीफ़ काफ़ी कम हो जाती है। तो बूढ़ों के साथ तो बात ही करनी होती है। बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बेचारे एक तरह से बस उन्हें पता होता है कि हमने चले जाना है, मौत मुकर्रर है और हो जानी है किसी वक्त भी। अस्पताल जो आता है तो वो ज़्यादा ज़ाहिर है बीमारी में ही आता है, ऐसे ही तो कोई नहीं आता ना। कहती मैं उनसे बात करती रहती थी और वो बड़े खुश होते थे। मैं उनके हालात ज़िंदगी भी पूछती रहती थी, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती थी वो मेरे से बात करके बहुत खुश होती थी और वाक़यात भी बताती रहती है, बहुत सारे बताती है। फिर वो कुछ ने ऐसे किया कि मरने के बाद अपनी बेटियों को कहा था कि इसको कार्ड भेजना, तो वो मुझे उसने दिखाया, शेयर किया, और मुझे बहुत रोना भी आया और मुझे बहुत प्राउड भी फील हुआ, फ़ख्र हुआ मुझे अपनी बेटी पे माशाल्लाह। तो हमारी यही आदत है, मेरी दूसरी बेटी भी ऐसी है, मेरा बेटा भी ऐसा ही है। तो बातचीत करते हैं, दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, हद्दुल वसा जो हम कर सकें। मैंने तो ये सारी चीज़ें अपने अम्मी अब्बू से ली हैं, सीखी हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो आपके सामने होता है। तो हमने भी यही सीखा है कि दूसरों से बातचीत करें, दूसरों का दुख दर्द जो है वो बांटें। तो बता ये रही थी कि एक खातून ने मुझे कहा कि मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा मियाँ फौत हो गया है। और मियाँ फौत हुआ है तो उसके बाद जो है ना मेरे दिल को सुकून आ गया, नहीं तो मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ट्रॉमा में गुजारी है। ये मुझे ज़ैनब ने बताया। तो कहती है मामा ऐसी वहाँ पर ख़वातीन थी जो कहती थी कि अब हम मियाँ के बाद सुकून में हैं, अगरचे बूढ़े हो गए हैं, अगरचे मरने वाले हो गए हैं, हमें पता है, और अकेले भी हैं। कुछ लोगों के ज़ाहिर है बच्चे भी थे या नहीं थे, दूर थे, पास थे, आ जाते हैं और चले जाते हैं। हाँ जी, ये बुलबुलें बोल रही हैं। क्या कहती हैं आप? आपके यहाँ भी फैमिलीज़ होती हैं, आपके यहाँ भी इसी तरह चले जाते हैं लोग दुनिया से, बूढ़े भी होते हैं, शादियाँ भी होती हैं। ये ज़िंदगी हर जगह है, जानवरों में भी है। मैं तो कहती हूँ जानवर अच्छे हैं, कबूतर अच्छे हैं, बुलबुलें अच्छी हैं, पता नहीं इनकी ज़िंदगी कैसी होती होगी, पर ये इस तरह के हालात शायद कम हो हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो ये देख लें कि मुआशरा हर जगह ऐसा है। तो कहती है कि मैं उनसे बहुत बात करती थी और मुझे इस तरह की बातें जब पता चलती थी तो मामा मुझे तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन ये ज़िंदगी का फैक्ट है, सच्ची बातें है ना, सच्ची कह रही हूँ ना मैं बातें। कितनी प्यारी आपकी आवाज़ है, खुश रहें आप, इसी तरह प्यारी प्यारी बातें करें, अच्छी अच्छी आवाज़ों से दूसरों को खुश रखें। हैं ये आवाज़ इसीलिए अल्लाह ताला ने दी है कि दूसरों को इससे खुश रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी लग रही है इस वक्त। कोई नहीं है, आज छुट्टी का दिन है तो लोग नदारद हैं। मैं तो यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे जब कोई बात जहन में आ जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ कि मैंने ये बात करनी है। तो ये कितना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम करते रहते हैं और कई दफ़ा नहीं भी करते हैं ना। मैंने एक ड्रामा देखा था, उसमें सबा हमीद थी, नाम तो ना मुझे ड्रामे का याद है। कहानी बस शुरू में यही होती है कि उसका मियाँ जो है वो मर गया है, शी इज़ वेरी हैप्पी, और फिर वो दिखाते रहते हैं दरमियान में थोड़ा थोड़ा, गालिबन कुछ ऐसा ही था कि किस तरह वो उसके साथ बदतमीज़ी करता था, बुरा रवैया इख्तियार करता था, बहुत ही बुरा सलूक करता था। तो फिर वो मर गया। मर गया वो तो ऐसी कहानी थी कि ऐसा तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल कहानी थी कि वो इतना तंग थी अपने मियाँ से
کہ وہ ایک دن اسے کہتی ہے کہ موٹر خراب ہے، موٹر آن کر دو، موٹر ٹھیک کر دو، جو بھی تھا وہ کہتا ہے پیچھے سے بند کرو بجلی، غالباً ایسا تھا. تو یہ جناب بجلی بند نہیں کرتی اور اسے کہتی ہے بند کر دی ہے. بہرحال اس کو کرنٹ لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور پھر آگے کی اور بھی کہانی ہے جو بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک کہانی ہے. دنیا میں زندگی میں کیسی کیسی کہانیاں پڑی ہیں. تو میں یہ بھی کہتی ہوتی ہوں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے شادی کریں. لیکن پھر وہی والی بات ہے نا، کہتے ہیں کہ شادی تو جوا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کون مل جائے، کیسا مل جائے، اپنا بھی ہو قریب ہے، وہ بھی جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بات ٹھیک ہے، لیٹ گو کر دیں، معاف کر دیں، لیکن ان سوچوں کا انسان کیا کرے جو آتی جاتی رہتی ہیں. اللہ سے قربت ہو تو اللہ سے دعا مانگیں اور قریب ہو جائیں، اور زیادہ قریب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے. ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہیں یہ زندگی تو ایک بار ہی ملتی ہے، اور پھر باؤنڈریز تو ضروری ہے نا، باؤنڈریز بہت ضروری ہے. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پر ہم جیسے لوگ بولتے رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، اور لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پھر دنیا کو اسی طرح چلا رہے ہیں. اب تو ویسے ہی دنیا بڑی خطرناک ہو گئی ہے. آرام سے مار مور دیتے ہیں، بیویوں کو بھی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، قبر میں ڈال دیتے ہیں. بیویاں بھی میاں کو مار دیتی ہیں کیونکہ وہ ان سے تنگ ہوتی ہیں. عجیب و غریب قسم کی صورت حال ہے. کہیں اور شادی کرنی ہے تو اپنے اسپاؤس کو مار ہی دو. ہیں جی، بڑے حالات خراب ہیں. کیا خیال ہے، کیا کیا جائے؟ ہم تو اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور یہی کرنی چاہیے. بولنا چاہیے اور کمیونیکیشن کرنی چاہیے. بس عزت دیں. تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی آ جائے تو بہت اچھا ہے. بہت ضرورت ہے تبدیلی کی، مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی. پر بات یہ ہے کہ جہاں پر گھر میں جیسا ماحول چل رہا ہو، بچے نے تو وہیں سے سیکھنا ہے. بچے نے اپنے باپ سے سیکھنا ہے، بچے نے اپنی ماں سے سیکھنا ہے. اور یہ ایک وشیس سرکل ہے جسے کہتے ہیں منحوس چکر. اور وہ منحوس چکر بس چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا. بس بیوی کے لیے سٹینڈ لیں، بیوی کو عزت دیں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، خوش رہیں گے آپ بادشاہ بن جائیں گے. اس کو ملکہ تو بنائیں، پر ہم اس کو ملکہ بنانے کی جد و جہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ماں میں اور بیوی میں توازن بہت ضروری ہے. ماں بھی بہت پیاری ہوتی ہے، اس نے بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے. ابھی میں دیکھتی ہوں نا، میری بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، اپنی باتیں کچھ نہ کچھ بھول گئی ہیں پر یاد بھی ہیں. کیسے ایک ایک نوالا دے کے ہم بڑا کرتے ہیں، کیسے اس کو خوش دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں. سو جائے اور سو جائے تو سو رہا ہے. آج اس نے تالی بجائی ہے، آج یہ کھڑا ہوا ہے، آج اس نے بیٹھنا شروع کیا ہے، آج اس نے سالڈس کھانے شروع کیے ہیں. ماں کتنے پیار سے اپنے بیٹے کو بڑا کرتی ہے اور بہت ہی پیار سے شادی بھی کرتی ہے. پر شادی کے بعد اگر آپ حالات خراب کر دیں گے اپنی بیوی کی وجہ سے، یا تو اپنے ماں کو عزت نہیں دیں گے، یا پھر بیوی کو ہی زیادہ پوچھیں گے، اور جو بھی ہے صورتحال نا، تو ماں کو بھی پوچھیں، بیوی کو بھی پوچھیں. اور یہ تربیت دینی ہے بیویوں نے. بس یہ بہت ضروری ہے. جیسے ماشاءاللہ میں آئی ہوئی ہوں یہاں پر شورکوٹ رفیقی بیس. میرا بیٹا جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے پائلٹ ہے، تو میں اس کے پاس آئی ہوئی ہوں. اور ماشاءاللہ اور اس کو میں کہتی رہتی ہوں بیوی کا بہت خیال رکھنا ہے، اور رکھتا بھی ہے بہت زیادہ، اور بیلنس کر کے چل رہا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے جب ایک گھر میں سکون ہو. ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں جب ان کے بچے خوش ہوں. ماں باپ نے تربیت کی ہوتی ہے اور زیادہ تر تربیت ماں کی ہوتی ہے، لیکن باپ بہت زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو. اگر لڑائی جھگڑا تو میں بیوی کی عزت نہ ہو تو کام خراب ہو جاتا ہے. بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہنے والی تھی، اور میں نے کیا کہہ دیا. اپنی بات تو میں نے بیان کر دی ہے، تو اہمی آگے جا رہی ہوں خواہ کافی بڑی ہو گئی ہیں جی ہماری جو بھی تھی تفصیلات اور گفتگو. ویڈیو بنا لی، ماشاءاللہ فلائنگ ہو رہی ہے. جہاز کی آواز آ رہی ہے، کوئی آواز تو آ رہی ہے، نہیں پتہ نہیں کس چیز کی آواز آ رہی ہے. آج تو چھٹی ہے، فلائنگ تو شاید نہیں ہو رہی ہوگی. بہرحال موسم دیکھ لیجئے کیسا ہے، بادل شادل ہے. اور باقی کچھ کام کر رہے ہیں جو ضروری مالی شالی ہیں،
बाकी कुछ लोगों की छुट्टी है, स्कूल की भी छुट्टी है। अलबत्ता हमारे यहाँ मौलवी साहब आए हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। कुरान सुन्नत को सिखाना, पढ़ाना और फिर उस पर अमल करवाना, सिर्फ रटवाना नहीं ज़रूरी। अच्छा जी, ये घास कट रही है समझ रही थी जहाज़ आ रहा है, तो ये जनाब जहाज़ नहीं है। इस गर्मी में कितनी मेहनत करते हैं ये लोग हैं, तो मेहनत है, ये ज़िंदगी मेहनत है, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए माहौल, और ये देखिए घास कट रही है, और ये है ऊपर जहाज़ का पहिया, और ज़िंदगी का पहिया इसी तरह चलता रहता है, चलता रहता है। और एक दिन आएगा जब रुक जाएगा, जब आपकी ज़िंदगी का पहिया रुक जाएगा, तो जो पीछे लोग रह जाएंगे, अल्लाह करे कि वो आपको अच्छे तरह से याद करें, अच्छे अल्फाज से याद करें। जब आपका ख्याल आए उनके जहन में, तो उनको खुशी महसूस हो कि कितने अच्छे लोग थे, चले गए। दिल करे कि आपके लिए वो दुआ करें हैं। अगर दुआ करने को किसी के लिए दिल ना करे तो उसका क्या होगा। तो ऐसे जब हालात होते हैं तो पता नहीं, फिर दुआएं भी निकल जाती हैं उन लोगों के लिए दिल से। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला उस बेटी के लिए भी आसानी करे। बेटी तो नहीं, बुज़ुर्ग मेरी उम्र की, लेकिन ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो इस दौर से गुज़र रही हैं, इस मसले से गुज़र रही हैं और बताती भी नहीं हैं, क्योंकि माँ बाप को बताना भी एक तकलीफ़ दे अमर होता है एक बेटी के लिए, कि वो परेशान होंगे, मजबूर हैं, उफ़ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते। बहरहाल अल्लाह करे हालात बदल जाएं, तब्दीली आ जाए, तब्दीली आए, तब्दीली तब्दीली आई नहीं, आ गई है, ये कह सकें हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन।